आओ चलते हैं जरा बरेली के अहमद रजा की बारगाह में। आपके एक खलीफा है, मुरीद है, जिनका नाम है हजरत शाह माना रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप कहते हैं कि हमारे सरकार आला हजरत जोहर की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, और आप कहते हैं शाह माना रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते कि मैंने देखा आपको, मैंने जब तक की जमात से नमाज पढ़ते हुए देखा है। आज ज़रा ज़रा से पीर बन जाते हैं गली महल्ले के, तो मस्जिदों में जाना उन्हें गवारा नहीं होता है। फिर पीर साहब हैं ये क्या करेंगे मस्जिदों में जाके? मैं गलत तो नहीं करूँगा। बरेली के इमाम अहमद रजा मुजद्दिद आज़म आलम हिंद नमाज अदा करने हर नमाज मस्जिद में जाते हैं जमात से अदा करने। और आज छोटे छोटे से पीर जिन्हें सही माना में नमाज रोज़े के अहकाम मालूम नहीं है, गलियों में आ रहे हैं, महल्लों में आ रहे हैं, मुरीदों के यहाँ आ रहे हैं, मगर मस्जिद में नहीं आ रहे। तो ईमान से बताओ ऐसा आदमी वली हो सकता है? अरे वली होता ही वो है जो मस्जिद में अपना सर रख के रब की बारगाह में सजदे पे सजदे करता है, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें वलायत का मकाम अता फरमाता है। सरकार आला हज़रत नमाज पढ़ के निकले, नमाज पढ़ के जोहर की अब घर की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं शाह माना रहमतुल्लाह तआला अलैह कि मेरे पीर नमाज पढ़ के जैसे ही निकले, बाहर गए गली में, सौदा गिरान महल्ले की गली में, तो वहाँ देखा एक गली में भीड़ लगी हुई है। आपने पूछा ये भीड़ कैसी है, लोगों का जम्मे गफ़ीर कैसा है, ये मामला कैसा है? किसी ने बताया हुजूर एक जादूगर है, बेईमान गैर मुस्लिम जादूगर, अपने जादू का कमाल दिखा रहा है, करतब दिखा रहा है और लोगों को दीवाना बना रहा है। सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि ये बताओ कमाल क्या दिखा रहा है? तब किसी ने कहा कि हुजूर 4-5 किलो पानी का बर्तन, कच्चा धागा उसमें डालता है, उठा लेता है, ये कमाल दिखा रहा है। समझ गए आप? 4-5 किलो का बर्तन पानी से भरा हुआ, खाली धागा, कच्चा धागा उसमें डालता है और उसी से उठा लेता है, ये कमाल दिखा रहा है। सरकार ने आला हज़रत ने फरमाया अच्छा ठीक है, चलो हम भी देखते चल के कैसे उठा रहा है। अब ये बात ज़रूर है कि कोई कह सकता है कि भाई उधर जाने की आला हज़रत को क्या ज़रूरत थी, है ना? इमाम साहब आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, आपको उधर जाने की क्या ज़रूरत थी? कह देते ना हमारे भाई। मगर याद रखिएगा वली के कदम कोई ऐसे ही नहीं उठते हैं, उसमें हिकमतें होती हैं, उसमें करामतें होती हैं। आओ ज़रा मैं दिखाऊँ आपको। सरकार आला हज़रत पहुँचे, जरा जल्दी से जीता जागता माहौल बनाए, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सरकार आला हज़रत आगे बढ़े, लोगों के बीच से गुजरते हुए आगे पहुँचे। जाने के बाद कहा कि ओ भाई ये बता कि क्या कमाल दिखा रहा है? मैंने सुना है कि तू 4-5 किलो बर्तन पानी से भरा हुआ कच्चे धागे से उठा लेता है। कहा कि हाँ बिल्कुल उठा लेते हैं। मगर जब उसने पलट के देखा तो ये चेहरा नूरानी था, अंदाज अलग था। बहुत आए आज तक देखने वाले, ऐसा देखने वाला कोई नहीं आया, पहली बार देखा। मगर उसने कहा कि हाँ बिल्कुल उठा सकता हूँ। आला हज़रत ने फरमाया अच्छा पानी ही उठा सकते हो या कुछ और भी उठा सकते हो? भाई जब उठा रहे हो तो कुछ और भी उठाओ, वजन ही तो उठाना है 4 किलो। पानी उठा लो, कंकर उठा लो, पत्थर उठा लो, कुछ और उठा लो, कुछ और भी उठा सकते हो। कहा कि लाइए उठा सकता हूँ जादूगर ने कहा। आपने अपने पैर की जूती निकाली। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जूती से बहुत दूर तक पहुंच गए। एक जूती अजमेर की धरती पे निकली थी, एक जूती बरेली की धरती में निकली है। कॉन्टैक्ट देखे, उधर भी जादूगर है, इधर भी जादूगर है, उधर भी जूती है, इधर भी जूती है। वो अजमेर शरीफ है, ये बरेली शरीफ है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपके पते के लिए, कसम खुदा की मज़ा आ जाएगा। अजमेर में भी 5 लफ्ज़ है, बरेली में भी 5 लफ्ज़ है। आप देख लीजिए और मोहब्बत का एक कदम बढ़ाएं। अजमेर में भी 5 लफ्ज़, बरेली में भी 5 लफ्ज़। अजमेर भी शरीफ है, बरेली भी शरीफ है। और अजमेर अलिफ से बनता है, बरेली बा से बनती है। दोनों करीब है कि नहीं है? पहले अजमेर आता है, बाद में बरेली आती है। ये तरतीब बता रही है। तुमने तो शहरों के नाम रखे हैं, हमने शहनशाह को अजमेर में उतारा है और उनके खादिम को बरेली में उतारा है। कॉन्टैक्ट देखे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह।
भी जूती, इधर भी जूती, उधर भी जादूगर, इधर भी जादूगर, इधर भी नबी का गुलाम, उधर भी नबी का गुलाम, उधर नबी का शहजादा है, उधर शहजादे का गुलाम है, मगर फर्क ज्यादा नहीं है। एक चीज का फर्क है, उधर जूती आसमान में उड़ के अकल ठिकाने लगा रही है और इधर जूती जमीन पे टिक के अकल ठिकाने लगा रही है। आला हजरत ने कहा कुछ और उठा सकते हो? क्या उठा सकते हैं। आपने पैर की जूती निकाली, कहा, और आप नागरा की जूती पहनते थे, वो मुश्किल से 100 ग्राम की दोनों जूतियां नहीं होती थी, इतनी हल्की जूती मतलब। और उधर कितना वजन उठा रहा है वो? 4 किलो पानी का बर्तन कच्चे धागे से। आपने कहा लो जनाब वो 4 किलो तो बहुत दूर है, आप ये मेरी 50 या 100 ग्राम की जूती नहीं होगी, इसे उठाकर दिखाओ। उसने कहा बड़े यानी कॉन्फिडेंस के साथ लाओ, ये क्या, हम तो बहुत उठा देंगे। आपने फरमाया लो उठाओ। अब जूती आपने रखी, सरकार आला हज़रत ने जब उसने कॉन्फिडेंस दिखाया ना, तो अल्लाह के वली ने भी कॉन्फिडेंस दिखाया कि अच्छा उठा दोगे? कि हाँ उठा देंगे। ये क्या, बहुत उठा दिए हमने तो बहुत, और ये भी उठा देंगे। आपने कहा कि चल उठाना तो बहुत दूर है, इसे हिला के दिखा दो अपनी जगह, हिला के दिखाओ। अब उसने जो पढ़ना था पढ़ा, जो कुछ करना था किया, जो कुछ, उठना तो बहुत दूर, हिली भी नहीं। आपने कहा एक बार और चेक कर ले। अब फिर चेक किया, जो कुछ करना था अमल को दोबारा किया, मगर फिर नहीं हिला। आला हज़रत ने कहा एक मौका और है, देख ले। अब आप समझ गए, उधर जूती उड़ रही है और इधर हिल भी नहीं रही है, अकल दोनों की ठिकाने लग रही है। अब चेहरे पे पसीना छूटने लगा, चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। ये कैसे हो गया? आज तक मेरे जादू ने धोखा नहीं दिया, आज तक मेरे जादू के काटने वाला कोई नहीं आया, आज तक मेरे जादू पे जो भरोसा था आज वो भरोसा टूटा हुआ नजर आ रहा है। आखिर वजह क्या है? आला हज़रत ने फरमाया और चेक कर ले, और चेक कर ले, और एक बार देख ले, जितनी बार देख सकता है देख ले, मगर ये जूती हिला नहीं सकता, क्योंकि ये जूती नबी के गुलाम की है। अब ईमान से बताओ, नबी के गुलाम की जूती का ये आलम है, तो अजमेर की धरती के शहंशाह की जूती का आलम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह आप कहते हैं हिला नहीं सकता, मगर वो कहता है हुजूर अब जूती को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद कहता है हुजूर मैंने ज़माने के लाखों लोगों को अपने जादू का कमाल दिखाया, अपने जादू की ताकत और पावर दिखाई, अपने जादू के लोहे मनवाए, आज तक कोई मेरे जादू के काटने वाला आया ही नहीं। मगर ये बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा जादू है जिसने मेरे जादू को पहले झटके में काट के रख दिया है? तो बरेली के आला हजरत ने कहा मेरे पास जादू नहीं है, मदीने के रहने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कुरान पाक की आयतों का कमाल है। ये जादू का कमाल नहीं है, कुरान की आयतों का कमाल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, अब उसने कहा कि अच्छा ये कुरान की आयतों का कमाल है, तो फिर ये बताओ कि जो लेके आया हुआ कुरान उसका कमाल कैसा होगा, उसका अंदाज कैसा होगा, उसके हालात कैसे? कहा कदमों में गिर गया, कदमों के गिरने के बाद कहता है कसम खुदा की आज तक मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे जादू को काट देगा, मेरे जादू को खाक में मिला देगा, मेरे जादू को तहस नहस कर देगा, मगर जिसके जादू, जिसकी कुरान की आयतों का ये आलम है कि मेरे जादू को काट के रख दिया है, तो अब देर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐ बरेली के अहमद रजा, मुझे भी आगे बढ़िए और मेरा हाथ पकड़िए और मुझे भी मदीने तक पहुंचा दीजिए, कलमा तैयबा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए।